सुप्रभातम। आज हम कक्षा नवम का संस्कृत विषय का चतुर्थ पाठ कल्पतरु पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पहले पाठ का परिचय दिया हुआ है। प्रस्तुत अयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अर्थात यह पाठ वेताल पंचीसी नामक प्रसिद्ध कहानी संग्रह से संपादित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अर्थात यहाँ मनोरंजक घटनाओं और आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहो ज्ञाने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान न याचते। अर्थात इस कहानी में पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों की याचना नहीं करता है, अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपारकरणाय वरः याचते। अर्थात अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए कामना करता है। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरणगवद अनित्या सन्ति। अर्थात कारण लौकिक भोग्य भौतिक पदार्थ जल की लहर के समान अनित्य है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारम् एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। अर्थात इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्तम और वीर स्थायी तत्व है। अस्ति हेमवान नाम सर्वरत्न भूमिः नगेंद्रः। अर्थात हिमालय नाम का पर्वतराज समस्त रत्नों की भूमि है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। अर्थात उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। अर्थात वहाँ पर जीमूतकेतु नाम का श्रीमान विद्याधर स्वामी रहता था। तस्य गृहोज्ञाने कुलक्रमानुगत कल्पतरुः स्थितः। अर्थात उसके घर के उद्यान में कुल परंपरा से कल्पवृक्ष स्थित था। सह राजा जीवमुत्केतुतः कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांश संभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोतः। अर्थात उस राजा जीवमुत्केतु ने उस कल्पवृक्ष की आराधना करके उसके प्रभाव से बोधिसत्व के अंश रूप में जीवमुतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। सह जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। अर्थात वह जीमूतवाहन महान दानवीर और समस्त जीवों के प्रति दयालु स्वभाव का था। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्य यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। अर्थात उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों की प्रेरणा से राजा ने युवा होने पर उस राजकुमार को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया।
एकदाची हितैषेण पितृमन्त्रिणः यो राज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवतः। अर्थात एक बार हितैषी मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित उस जीमूतवाहन को समझाया। युवराज, यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तव ज्ञाने तिष्ठति सः तव सदा पूज्यः। अर्थात हे युवराज, तुम्हारे उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्यो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयातः इति। अर्थात इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहनः अचिंतयतः। अर्थात यह सुनकर जीमूतवाहन सोचने लगा। ईदृश्यम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वे पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्यतम्। अर्थात अहो, इस अमर पौधे को प्राप्त करके भी पूर्वजों ने हमारे लिए वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया है। किंतु केवलं केश्चिदेव कृपेणः कश्चिदपि अर्थ अर्थितः। अर्थात केवल कुछ कंजूसों ने थोड़ा धन ही मांगा। तदहम् अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति। अर्थात तो मैं इस कल्पवृक्ष से मनचाहा मांगता हूँ। एव आलोच्य स पितुः अंतिकम् आगच्छतः। अर्थात यह विचार कर वह पिताजी के पास आया। आगत्य च सुखमासीनः पितरम् एकांते न्यवेदयतः। अर्थात आकर सुख चैन से बैठे पिताजी से एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव तद अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम् इदं सर्वं धनं विचिवत चंचलम। अर्थात पिताजी, आप तो यह जानते हैं कि इस संसार सागर में शरीर से लेकर यहाँ सारा धन वैभव लहर के समान चंचल है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत प्रयत्नं यशः प्रसूते। अर्थात एक परोपकार ही इस संसार में अविनाशी है, जो युगों तक यश देने वाला है। तद अस्माभिः ईदृश्यः कल्पतरु किमर्थं रक्ष्यते। अर्थात तो हमने इस प्रकार कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा की। येश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः तेषां कस्यायाम् अस्य वा केते। अर्थात जिन पूर्वजों ने इसे मेरा मेरा इस आग्रह से रक्षा की, वे अब कहाँ चले गए हैं, उनमें से किसका है यह, वे इसके क्या हैं। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये त्वदाज्ञया इयं कल्पपादपम् आराधयामि। अर्थात इसलिए परोपकार के
फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सः जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाचः। अर्थात पिताजी के द्वारा अनुमति मिलने पर वह जीमूतवाहन कल्पवृक्ष के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मित् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामः पूरितः तन्ममेकं कामं पूरयत्। अर्थात हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की मनोकामना पूर्ण की है, तो आप मेरा एक काम अर्थात एक कामना पूरी कीजिए। एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्त्वा एषो अहं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो अद्भुतः। अर्थात जीमूतवाहन के इतना कहने पर वहाँ से वह वृक्ष उखड़ गया। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि यथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। अर्थात क्षण भर में वह कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में चला गया। उसने वहां से धन वैभव की वर्षा की, जिसे कोई निर्धन नहीं रहा। ततः तस्य जीवमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम्। अर्थात तब उस जीवमुतवाहन की समस्त जीवों के प्रति दया भावना से सर्वत्र यश फैल गया। इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। आशा है आप सभी भैया बहनों को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।